सभी का आज की क्लास में स्वागत है। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों के जो तत्व हैं उनमें स्पेक्ट्रम व्यवहार किस प्रकार का होगा कि कोई पदार्थ रंगीन होगा या रंगीन होगा, इसका पता निम्न बातों पर निर्भर करता है। यदि उस पदार्थ के अणु और परमाणु प्रकाश के दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित करते हैं, यदि कोई पदार्थ प्रकाश के दृश्य क्षेत्र 400 से 800 नैनोमीटर से ऊर्जा अवशोषण करे तो उस पदार्थ से लौटा हुआ प्रकाश के कारण पदार्थ रंगीन नजर आएगा। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रत्येक रंग की अलग अलग लैम्डा मैक्स तरंगदैर्घ्य होती है। पदार्थ इनमें से एक रंगों की तरंगों का अवशोषण करता है तो उनमें से निकले हुए प्रकाश के कारण पदार्थ रंगीन नजर आता है। उत्सर्जित प्रकाश के रंग को पूरक रंग कहते हैं। प्रकाश के अवशोषण से निम्न पूरक रंग निम्न प्रकार होते हैं। 605 से 700 नैनोमीटर पर रेड, 580 से 595 नैनोमीटर पर येलो और 500 से 560 नैनोमीटर पर ग्रीन और 595 से 605 नैनोमीटर तक ऑरेंज। संक्रमण धातु यौगिकों में रंग प्रमुख दो कारणों से होता है कि किस कारणों से इनमें रंग पाया जाता है। रंग दो, एक तो है डीडी संक्रमण, दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डीडी संक्रमण, जब किसी संक्रमण धातु आयन में संपर्क में कोई लिगेंड आता है तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षों की स्प्लिटिंग हो जाती है, जिनमें कुछ डी कक्षक Eg उच्च ऊर्जा वाले कक्षक व डी कक्षक T2G निम्न ऊर्जा वाले हो जाते हैं। मतलब इनमें क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, मतलब ऊपर से नीचे चल जाते हैं, आ जाते हैं। एक अष्टफल के लिगेंड क्षेत्र में डी कक्षों की स्प्लिटिंग निम्न प्रकार से होती है। इस प्रकार डी कक्षों की ऊर्जा में अंतर आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाला T2G से उच्च ऊर्जा वाला Eg से ऊर्जा अवशोषण करता है और इस प्रकार का संकुल रंगीन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है TiH2O6+3 संकुल पर्पल होते हैं। इसमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है अर्थात D1 विन्यास होता है। इसके लिगेंड के 6 अणु 6 टाइटेनियम के साथ में उपसंयोजक बंध द्वारा अष्टफल के संकुल बनाते हैं, जिससे Eg कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर एवं T2G निम्न ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन विन्यास T2G1 Eg0 होता है। T2G व Eg में ऊर्जा अंतर 500 नैनोमीटर और 5 × 10⁻12 अर्ग हरे रंग के बराबर होता है। यदि इस पदार्थ को श्वेत प्रकाश में रखेंगे तो उसमें से हरे प्रकाश का अवशोषण कर लेगा, जिसके परावर्तित प्रकाश के कारण बैंगनी रंग नजर आता है। इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार के संक्रमण को डीडी संक्रमण कहा जाता है। D0, D5 और D10 सामान्यतः रंगीन होते हैं क्योंकि D0 में D इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं एवं D10 में सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। D5 में सभी कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें डीडी संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहती है। दूसरा है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। संक्रमण धातुओं के यौगिक में रंग का दूसरा कारण इलेक्ट्रॉनों के एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में रूपांतरण से होता है, चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। लिगेंड अणुओं अथवा आयनों से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण धातु आयन की ओर होता है। इस संक्रमण में दृश्य क्षेत्र ऊर्जा अवशोषण होता है, अतः यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। डीडी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण से उत्पन्न रंग गहरे होते हैं। संक्रमण धातु आयन पर धनावेश की जितनी मात्रा होगी उसका रंग उतना ही गहरा होगा, क्योंकि लिगेंड से धातु आयन पर आवेश स्थानांतरण की संभावना अधिक होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व ऑक्सीजन व हैलोजन के साथ मिलकर बाइनरी ऑक्साइड एंड हैलाइड बनाते हैं। यह पर्याप्त स्थायी होते हैं। उन यौगिकों को स्थायी मानते हैं जिनमें निम्न लक्षण हो: कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में रह सकते हो, वायु द्वारा ऑक्सीकृत न हो, जल वाष्प द्वारा जल अपघटन न हो, सामान्य ताप पर न तो विघटन होता हो न ही असमानुपातन। प्रथम संक्रमण श्रेणी के स्थायी द्विअंगी यौगिक निम्न हैं। संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक एवं अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बनाकर संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में सीरियम सर्वाधिक संकुल ज्ञात है। एस व पी ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक तत्व काफी अधिक संख्या में संकुल बनाते हैं। इसके निम्न कारण हैं: इनके धनायन का आकार छोटा होता है, इनके धनायनों पर आवेश घनत्व का मान अधिक होता है, इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित रहते हैं जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर उपसंयोजक बनाकर संकुल निर्माण करते हैं।
लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, कठोर जल जिनमें ग्राही परमाणु छोटे आकार का कम ध्रुवित वाला तो अधिक ध्रुवीय विद्युतीय होता है। मुलायम अम्ल जिनमें धातु परमाणु बड़े आकार का अधिक ध्रुवित होने वाला वह कम ऋण विद्युतीय होता है। किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उप संख्या से उस संकुल की ज्यामिति का निर्धारण होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के संक्रमण धातु मुख्यतः 4 व 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले संकुल बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन संख्या 4 केंद्रीय परमाणु के संकरण के आधार पर कोऑर्डिनेशन संख्या 4 के लिए दो आकृतियां संभव है। sp3 संकरण में चतुष्फल के संकुल, sp2 संकरण में स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण करते हैं। कोऑर्डिनेशन संख्या 6 अष्टफल के संकुल में d2sp3 संकरण में अष्टफलीय संकुल और sp3d2 संकरण में भी अष्टफलीय संकुल का निर्माण होता है।